महापुरुषों का जब जन्म होता है तो वह क्या संदेश देते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे पंचकल्याणक देखे होंगे, लेकिन पंचकल्याणक के माध्यम से पाषाण से परमात्मा की यात्रा होती है, क्योंकि जन्म तो सभी लेते हैं। किसी ने कहा है हजारों रोज जन्मते हैं, हजारों ही वे मरते हैं, कोई कोई यहाँ आकर के अच्छा काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग प्रतिदिन जन्म ले रहे हैं और मरण कर रहे हैं, लेकिन जन्म उसी का सार्थक होता है जो महापुरुष बनते हैं। हमारे जो 5 परमेष्ठी होते हैं वो पंच महागुरु कहलाते हैं। पंच परमेष्ठी तीर्थंकर जैसी जब आत्मा जन्म लेती है तो पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि जब मिथ्या दृष्टियों की बहुलता होती है और जब बहुत सारी जब समस्याएं आने लगती हैं तो उन समस्याओं के समाधान के लिए ही तीर्थंकरों का जन्म होता है। इस भारत भूमि पर अनेक तीर्थंकरों ने जन्म लिया और हमारे बीच में भी एक महापुरुष जो कि परम पूज्य आचार्य श्री जो कि हमारे बीच में विद्यमान हैं, और जब उनके बारे में हम जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं कि जिस प्रकार से महापुरुषों के जीवन के पूर्व में जो घटनाएं घटी थी, ऐसी ही कुछ घटनाएं पूज्य आचार्य श्री के जन्म लेते ही ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी थी। कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बताएंगे। ऋषभदेव तीर्थंकर जन्मे, राम कृष्ण हनुमंत भी, वर्धमान तीर्थंकर जन्मे, विद्यासागर संत भी। प्रथम चक्री सम्राट भरत से, देश का भारत नाम है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। आचार्य श्री कहते ना इंडिया नहीं, क्या लिखना है, भारत। तो आचार्य श्री की भावना को आगे बढ़ाते हुए प्रथम चक्र सम्राट वर्ष से, देश का भारत नाम है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। भरत बाहुबली से युगादि में युद्ध अहिंसक शुरू हुआ, बापूजी के जिस प्रयोग से देश विश्व का गुरु हुआ। आचार्य जी कहते हमारा जो देश था विश्व का गुरु था और आज क्या बन गया, शिष्य बन गया। हमें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ रहा है। आज प्रत्येक वस्तु के लिए हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। आचार्य जी ने कई बार प्रवचन के माध्यम से बताया कि हमारा देश सबसे अग्रणी था, इतने सारे गुरुकुल थे यहाँ पर कि उनकी संख्या आप लोग सुनोगे तो चौंक जाओगे। यहाँ पर ऐसी ऐसी वस्तुएं बनाई जाती थी, जब आप इतिहास खोलकर देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारा देश विश्व गुरु था और आज भी है। और आचार्य महाराज हमेशा यही उपदेश देते हैं कि हमें पीछे नहीं रहना है, पीछे लघु नहीं बनना है। इसलिए आचार्य महाराज ने प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद दिया, क्योंकि प्रतिभा स्थली ही एक ऐसी स्थली है जहां पर ब्रह्मचारिणी स्वयं संस्कारित हैं, और जो स्वयं संस्कारित होगा वही दूसरों को संस्कार दे सकता है। एक बार की बात है, चंद्रगिरी में आचार्य जी के पीछे हम चल रहे थे और आचार्य जी से कहा कि कुछ माता पिता कह रहे थे कि हमारे बच्चे प्रतिभा स्थली में जाते हैं और वापस आते हैं तो हम लोगों को पढ़ाने लगते हैं। तो हमने कहा उनके माता पिता से, जिन्होंने हमसे ऐसी बात कही कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली तो बच्चों के लिए खोली थी, लेकिन माता पिता भी संस्कारित हो रहे हैं। तो आचार्य जी भी खुश हो गए, क्योंकि बच्चों को संस्कार करना, आचार्य जी हमेशा बोलते हैं जो कन्या होती है वो क्या होती है, उभय कुल वर्धनी कन्या होती है, जो जहां पर जन्म लेती है वहां का वर्धन तो करती है, फिर जब दूसरी जगह जाती है विवाह के बाद तो उस कुल को भी वर्धन करती है। तो आगे चर्चा करते हैं
चक्र चिन्ह ध्वज मुद्रा देसी, चारित्र भी हो देश का, चरित्र देश का दर्पण होता किसी भी देश विदेश का। विश्व गुरु है देश हमारा, कारण दया प्रधान है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। सुबह जन कल्याण की खुशियां मना रहे थे, बहुत सारे लोगों ने गौशाला के लिए दान की घोषणा की। उसी प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। पशुधन धन का पूर्ण खजाना, गौलक्ष्मी है राष्ट्र की। जय धबला, धबला पुस्तक में आया है, या श्री सागौ, यानी दुनिया में यदि कोई संपदा है तो वो क्या है? गाय, यानी लक्ष्मी, वो संपदा कहा गया उसको। यानी गाय क्या है? इस देश में सबसे बड़ी संपदा है, इसलिए उस धन को, गाय को क्या धन माना गया है। पशुधन धन का पूर्ण खजाना, गौलक्ष्मी है राष्ट्र की, पशुवध करके मांस बेचना, अनीति है धन नाश की। मांस का निर्यात होता है आज इस देश में, उसी के ऊपर लिखा गया है। पशु रक्षा में धन रक्षा, यह विद्या देश महान है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। नंदी रक्षा में है शंकर, गौ रक्षा में कृष्ण रहे, गौशालाएं संवर्धन में विद्यासागर संत रहे। सुप्रीम कोर्ट से गोवध बंदी, गुरु विद्या वरदान है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। कल महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि महावीर जयंती पर हम क्या करते हैं। एक बार हम बिहार कर रहे थे आचार्य जी के साथ, और कुछ लोग, युवा लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य जी ने कहा कि जब आंधी तूफान आता है तो सब भग जाते हैं। ऐसी अपनी देश की स्थिति आज देखो। एक अभिनंदन जैन जो था, उसने पूरी देश और पूरी जैन समाज के लिए गौरवान्वित किया है। देखो, जो कि देश से जाकर दूसरे देश से वापस आया, बहादुरी का किस्सा। ऐसे युवा हमारे देश के लिए भी काम कर सकते हैं। आचार्य जी हमेशा बोला करते हैं कि हमारी 3 संतान होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए और एक अपने लिए। ऐसे बहादुर पुत्र को जन्म देना चाहिए कि जो ऐसा काम करे कि हमारा भी नाम हो और उसका भी नाम हो, देश का भी नाम हो और समाज का भी नाम हो। तो जो माँ तीर्थंकर को जन्म देती है वह अनंत पुण्यशाली होती है, और जो आचार्य परमेष्टि को जन्म देती है वह संख्यात पुण्यशाली होती है। जो उपाध्याय परमेष्टि को जन्म देती है वह माँ संख्यात पुण्यशाली होती है, और जो मुनि महाराज को जन्म देती है वह माँ महापुण्यशाली होती है। जो आरिका एलक छुल्लक आदि को जन्म देती है वह सर्वाधिक पुण्यशाली होती है, और जो प्रति ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को जन्म देती है वह सहस्राधिक पुण्यशाली होती है माँ। और ऐसी संतान को जन्म देती है वह माँ जिसका बच्चा, जिसकी संतान अभिषेक, पूजन, आहार दान और स्वाध्याय स्तुति जाप करता है। ऐसी माँ भी सहस्राधिक पुण्यशाली होती है। और जो पूजन, आहार दान और देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि नवदेवता के कार्यों में जो सहयोग करता है, ऐसी संतान को जन्म देने वाली माँ भी बहुत पुण्यशाली होती है। तो ऐसी संतान को जन्म दें कि जो कुछ काम कर सके। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हुई हैं, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस लिए हो, समझो जिसमें व्यर्थ ना हो। तो यह शरीर राष्ट्रीय संपत्ति है। ऐसा पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा है कि शरीर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं, मरते मर जा मत कर कर्जा, मरते मरते कुछ तो कर जा। इसलिए यह शरीर हमें मिला है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के लिए निछावर हो जाता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज सबसे बड़ी कमी देखी जाती है कि लोग आते हैं सलाह देने, लेकिन सहयोग कोई नहीं करता। इसलिए लोग कहते थे कि सलाह के साथ सलाह नहीं सहयोग दें। फिर हमने उसमें सुधार किया कि सलाह के साथ सहयोग दें।
कहें नहीं करें। इसलिए जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कार्य हो, सब मिलकर काम करते हैं। लोग कह रहे होंगे कि छोटी सी समाज है चितौला की, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा पंचकल्याण, कितना बड़ा मंदिर बना दिया। तो यह सब युवाओं ने और सभी बुजुर्गों ने मिलकर मार्गदर्शन दिया और इन्होंने यह कार्य किया। और अभी तक चौथा पंचकल्याणक है, अभी 3 पंचकल्याणक इसके पूर्व हुए। तो यहाँ पर जब पात्र चयन हुआ तो पहले दिन ही पूरे पात्र बन गए, क्योंकि यहाँ के लोगों का उत्साह गजब का था। और यह पंचकल्याणक भी अद्वितीय पंचकल्याणक होगा, ऐसी सभी की भावना है। और छोटी सी समाज भी बड़ा काम कर सकती है। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति की भावना होती है। इसलिए जब भी कोई बात आती है मंदिर आदि की, एक कुंडलपुर का जब मंदिर बन रहा था, शुरुआत की बात थी, एक व्यक्ति ने कहा आचार्य जी कि मैं अकेला मंदिर बनवाऊंगा। आचार्य जी ने मना कर दिया। वो व्यक्ति सोचता है कि मैं पूरा मंदिर बनवाने का कह रहा हूं और आचार्य जी मना कर रहे हैं। आचार्य जी ने कहा कि छोटे छोटे व्यक्ति भी जब छोटा दान देते हैं, उनकी भावना जुड़ती है, तो वह काम शीघ्र हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, सुंदर मंदिर बनाया है। यहाँ की जो प्रतिमा है, ऐसा किसी ने कहा था कि शायद जबलपुर जिले में इतनी बड़ी प्रतिमा अष्टधातु की नहीं है। और हमने शुरुआत में एक बात और कही थी कि जो वेदी देखी, वह वेदी भी हमने पहली बार देखी है। अभी तक इस प्रकार की वेदी नहीं देखी है। और जब 4 वर्ष पूर्व आए थे और शुरुआत हुई थी, तो लग रहा था कि लोग घबरा रहे थे कैसे होगा काम। लेकिन लोगों ने जब अपना मुकाम मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर, ऐसी भावना सभी लोगों ने भाई। और यहाँ के लोगों ने एक नया इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। जो 100 वर्ष बाद यह पंचकल्याणक हो रहा था, जो कि बुजुर्गों ने भी पहले 100 वर्ष पहले वो शायद कार्य नहीं किया होगा, यहाँ के लोगों ने सबने मिलकर किया है। और आगे चर्चा चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट से गोवलबंदी गुरु विद्या वरदान है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। जियो और जीने दो नारा राष्ट्रपिता को प्यारा था, आत्मा बनी महात्मा जिससे धर्म हिंसा धारा था। सत्य अहिंसा अस्त्र शस्त्र है और दया विज्ञान है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। बहुत अच्छी पंक्ति आ रही है, आप लोग जरूर सुनना, क्योंकि हम पहली बार सुना रहे हैं। अभी तक हमने कहीं नहीं सुनाई किसी को, इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं जो ये पंक्ति आपको सुनने को मिल रही हैं। अब जब जन्मे गुरु विद्यासागर, तब भारत आजाद हुआ, लाखों गायें रक्षण पाती, गुरु का ऊपर हाथ हुआ। शिष्य हजारों मुनि संतों से भारत का सम्मान है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। 1946 में आचार्य जी का जब जन्म हुआ, और भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। यानी ऐसे महान संत का जन्म हुआ और हमारा देश आजाद हो गया। ओ भारत के नौजवानों, चरित्र देश का अपना लो, सूरज सम तेजस्वी बनकर करुणा का पथ दिखला दो। राम कृष्ण महावीर गांधी से जीवित हिंदुस्तान है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। जग जननी है मात अहिंसा, सत्य मित्र सम प्यारा है, शांति सहेली भक्ति भगनी भ्राता संयम नारा है। ऐसा कुटुंब बसाने वाला भारत मृदु वरदान है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। इस भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन आचार्य महाराज का जब जन्म हुआ तो जब गर्भ में आए तो उनकी माँ को भी स्वप्न आए, चरण ऋद्धिधारी मुनि के दर्शन हुए। और उसके बाद जब जन्म हुआ तो आचार्य जी
का जब जन्म हुआ तो उनका जो वजन था, जब नर्स ने देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, इतना सुंदर बालक तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। और सब देखकर प्रसन्न हो गए। और उसके बाद तप की महिमा कि जब आचार्य जी का दीक्षा हो रही थी उस समय, जैसे अभी भी मौसम चल रहा है ना ठंडा, ऐसा ही मौसम ग्रीष्मकालीन के तपन में जब आचार्य जी ने जैसे ही दीक्षा ली तो दीक्षा लेते ही इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या कर दी, गर्मी में भी बारिश कर दी। आचार्य महाराज की कृपा है कि लगभग आचार्य ऋषि के सानिध्य में 64 पंचकल्याणक हुए हैं। उसके अलावा उनके जितने भी शिष्य हैं पूरे भारत में विचरण कर रहे हैं। और आचार्य महाराज की कृपा है कि ये पंचकल्याणक सहज रूप से संपन्न हो जाते हैं। पहले लोगों को सालों पहले भूमिका बनानी पड़ती थी, फिर धीरे धीरे महीनों में बनने लगी, अब तो सप्ताह में पंचकल्याणक होने लगे, क्योंकि आचार्य जी भी समझ गए कि अब तो तुरंत कार्य हो जाते हैं। तो आचार्य महाराज के चरणों में कुछ पंक्तियां। देख कर गुरुदेव को अनुभूति गहरी हो गई, अंधियारों के अभिशप्त घर में जो दोपहरी हो गई। देखकर गुरुदेव को अनुभूति गहरी हो गई, अंधियारों के अभिशप्त घर में जो दोपहरी हो गई। भीड़ में बिछड़े हुए बच्चों को जैसे माँ मिले, वेदना के गांव में जैसे फूल खुशियों के खिले। क्या सुखद आनंद की नैन भर आए हमारे, धन हो गई जिंदगी देख पाए नजारे। अंधे युग को दे दी आंख ए देवता बैठा यहाँ, जिसके अमिट उपकार को याद रखेगा जहां, जिसकी अलौकिक साधना की गंध सृष्टि में समाई। काल के इतिहास में बन देवता देगा गवाही, फिर हवा बहने लगी है सृष्टि में स्नेह की। धन्य है वो लोग जिन पर है कृपा गुरुदेव की। जिंदगी का क्या भरोसा, हम आज हैं कल ना रहे। क्योंकि आप भी देखते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता। अभी अभी कोई व्यक्ति बैठा है, वो कल बोलते हैं कि वो अब नहीं रहा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए कर लो सो काम और भज लो सो राम। इसलिए जो भी काम करना हो अच्छा तो कर लिया करो, कल का भरोसा नहीं रहता है। भजन में गाते ना, कल का भरोसा है ना पल का भरोसा। तो आचार्य महाराज के बारे में, परम परमात्मा हम पर यही एहसान हो वहां गुरु की शरण जहां जिंदगी की शाम हो। हमने नहीं सबने कहा है गूंज अंबर तक यही, इन्हें देख कोई कैसे कहे कि भगवान धरती पर नहीं। आचार्य महाराज हमारे लिए भगवान हैं।